हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में जब भी बात निकलती है तो हम सीधा उसको ब्लड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है या हीमोग्लोबिन कम है, आपको लेथार्जी फील होता है, आपकी स्किन और नेल्स और आंखें बहुत पेल हो चुकी हैं, आपको पूरा दिन थकान थकान महसूस करता है एंड आपको डाउट है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है या आपने ब्लड रिपोर्ट्स करा ली और आपको पता चल गया कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हो, सब कुछ ये वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन और उसको नेचुरली कैसे अपने खाने से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो एंड चलो बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। लेट्स गो। देखो, हीमोग्लोबिन का है ना, सबसे कॉमन परसेप्शन ये है कि जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है या उसके बारे में बात निकलती है तो हमें बोला जाता है कि बीटरूट खाओ, पालक खाओ, आयरन वाली, लोहे वाली सारी जो चीजें हैं वो खाओ, तुम्हारा ब्लड बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। कितना सच है इस बात में, चलो ढूंढते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन है ना, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो पार्ट है वो आयरन रिप्रेजेंट करता है और जो ग्लोबिन पार्ट है वो थोड़ी देर में बताता हूं कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट जब भी हीमोग्लोबिन की बात आती है तो वी ऑल टॉक अबाउट कि यार आयरन, जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करते, उसके बारे में हम जाने उससे पहले हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा काम जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन है ना, एक प्रकार का केमिकल है जो तुम्हारे ब्लड में जो आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर मौजूद होता है और उसका स्पेसिफिक काम है। उसका काम जानने के लिए हमें ब्लड का काम जानना पड़ेगा। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं ना वो टूटता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स में टूटते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड वो सारे न्यूट्रिएंट्स को घुमाता है बॉडी में। तो तुम्हारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, बस ले लो, लोकल अंडरग्राउंड ट्रेन ले लो, या जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तुम्हारी बॉडी का, ब्लड, तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स आर द ट्रैवलर्स, वो घूमते हैं, उनका काम जहां जहां है वहां पे जाने के लिए ब्लड का होना बहुत जरूरी है। तो ब्लड वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ब्लड, पर उसके अंदर है ना ऊबर है, दैट्स योर हीमोग्लोबिन। तो वो ऊबर किसको उठा रही है? There's one specific thing जिसके लिए वो ऊबर रखा गया है, दैट इज ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं, राइट, हमारी सांस बंद हो जाएगी कुछ देर के बाद, हम मर सकते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऑक्सीजन को तुम्हारे सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम है ये हीमोग्लोबिन भाई साहब का। और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको बाहर लेके जाने का काम भी हीमोग्लोबिन का है। सो हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट एन ऊबर फॉर योर ऑक्सीजन, और CO2 को बाहर ले जाने का काम भी तुम्हारे हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब तुम ये समझ गए ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमें लेथार्जी क्यों फील होता है। बट वो समझने के लिए वापस से तुम्हें ऑक्सीजन का काम समझना पड़ेगा, बिकॉज a lot of you might not know what oxygen does in our body. मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वर्कशॉप्स में पूछा है कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दे आर लाइक सांस लेने के लिए। हम सांस इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके कुछ करता है। क्या करता है? हम जो भी खाना खा रहे हैं वो एनर्जी के लिए, राइट। उसका दूसरा भी काम है, ग्रोथ एंड रिपेयर। बट वो करने के लिए तुम्हारे खाने को टूटना पड़ेगा, वो तोड़ने के लिए उसका बर्न होना जरूरी है। हम बोलते हैं ना मैंने कैलोरीज बर्न की, तो वो जो बर्निंग है वो कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तुम्हारा खाना ऑक्सीजन के साथ मिलता है, बर्न होता है, टूटता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाके अपना काम कर रहे हैं, एनर्जी जो रिलीज हुई उससे तुम पूरे दिन का काम कर रहे हो, फिजिकल एज वेल एज द इंटरनल सिस्टमेटिक फंक्शन। तुम्हारे ऑर्गन्स, तुम्हारा ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन जो भी काम कर रहा है वो एनर्जी की वजह से कर रहा है। तो वो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर। तो पूरा कनेक्शन बैठ रहा है। तो जब तुम्हारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं रहा है। अगर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा है तो तुम्हारा एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होगा। दैट्स द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग लेथार्जिक, मसल वीकनेस और सब आ रहा है। एंड देन तुम्हारे ब्लड को जो लाल कलर देना है ना, लाल है, पूरा ठेला लाल है, वो भी हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट होता है जो तुम्हारे खून को लाल कलर देता है। तो जब तुम्हारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो तुम्हारी स्किन पेल होगी, फीकी फीकी सी जो बोलते हैं ना स्किन, क्योंकि तेरी बॉडी में तो खून ही कम है, हीमोग्लोबिन। सो दीज आर द वेरी 2 रीजंस। अब हम थोड़ा सा खुलासा करते हैं कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो क्या है। हीमोग्लोबिन में हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। तो अब इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। एंड हाँ, हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। घूम फिर के बात वहीं पे आ गई ना। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन टू योर बॉडी सेल्स एंड कैरीज CO2 फ्रॉम देयर एंड किक्स इट आउट ऑफ योर बॉडी, और उसका वो काम है। तो हम सिर्फ आयन पे फिक्सेटेड रह जाएंगे और ग्लोबिन पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो भी तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल स्ट्रगल कर सकता है। अगर ये तुम समझ गए तो अब सॉल्यूशंस आर काफी इजी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सॉल्यूशंस आर काफी सिंपल। सबसे पहले जाओ ब्लड रिपोर्ट कराओ और चेक करो तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेंज मैं ये से स्क्रीन पे रख
रख रहा हूँ, अब देख लो डिपेंडिंग अपॉन योर सेक्स तुम्हें इतना रेंज चाहिए। अब ब्लड रिपोर्ट कराया, पता चला कि हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करके आपको बताएगा कि भाई ये ढिमका फलाना रीजन की वजह से तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है। बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजंस जहां पे हीमोग्लोबिन जेनेटिकली सही से नहीं बन रहा है। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से काम नहीं चलेगा। सो कंसल्ट अ डॉक्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सेकंड, हीम और ग्लोबिन को फिक्स करते हैं ना हमारी डाइट में। अगर तुम्हारी डाइट में आयरन रिच फूड आइटम्स नहीं खा रहे हो तो प्रॉब्लम होगा ना। ये स्क्रीन पे मैं लिस्ट दे रहा हूँ आयरन रिच फूड आइटम्स का, ये सारी चीजें तुम्हारी डाइट में रेगुलरली जा रही है कि नहीं जा रही है, वो फिक्स करो। एंड देन सेकंड स्टेज इज तुम्हें तुम्हारी डाइट में वो वाले फूड भी ऐड करने चाहिए जो आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा करे, विच इज विटामिन सी रिच फूड। सो जो भी सिट्रस चीजें होती है, कैप्सिकम है, ऑरेंजेस है, नींबू है, ये सारी चीजों में विटामिन सी मिलता है। सो मेक श्योर यू आर ईटिंग ऑल द आयरन रिच फूड आइटम्स, देन विटामिन सी वाले फूड आइटम्स भी जा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा, राइट। ये चीजें तुम खाना शुरू करो और इनकलकेट करो, तब तक तुम ये सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हो। तो ग्रैब आयरन सप्लीमेंट्स या विटामिन सी सप्लीमेंट जब तक तुम्हारा लाइफस्टाइल रेगुलर हो रहा है, ठीक है। देन मेक श्योर यू आर ईटिंग एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दिस टॉपिक बिकॉज हमने 1707 बार बात कर ली है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें 90% से ज्यादा वीडियोस में मैंने प्रोटीन के बारे में बताया, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी का ढांचा माइक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक प्रोटीन से बना पड़ा है। सो इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे, तुम्हारे ये सारे बॉडी फंक्शन स्ट्रगल कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई योर हीमोग्लोबिन इज ऑन द लोअर साइड। तो हीम का ध्यान रखा, ग्लोबिन का ध्यान रखा। एंड देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड फोलेट, उसके सोर्सेज भी मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं। मेक श्योर यू आर एडिंग दीज सोर्सेज। तो जब तुम ये सारी चीजें करना शुरू करोगे, अपने आप तुम्हारा हीमोग्लोबिन ऊपर आएगा। एंड जैसे ही तुम ये करना शुरू करोगे, तुम्हें अच्छा फील होना भी शुरू होगा, बिकॉज इट्स सप्लाई एंड डिमांड। ये सारे जो बॉडी फंक्शंस है उनके लिए कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट सही मात्रा में नहीं जा रहा है, या सही मात्रा में जाने के बावजूद कोई कंडीशन की वजह से तुम्हारा हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तो तुम्हें सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा है तो उसके लिए मेडिकल इंटरवेंशन लगेगा। कंसल्ट अ डॉक्टर, एमडी मेडिसिन, वो आपको सही से सजेशन देगा। बट अगर इफ इट इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, इफ इट इज बिकॉज ऑफ प्योर डेफिशिएंसी, आई गिव यू सम सजेशंस व्हाट यू कैन डू। अभी आपने ब्लड रिपोर्ट्स करा लिए, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू माय टीम मेंबर्स ओवर अ फ्री कंसल्टेशन टू गेट सम फ्री एडवाइस ऑन हाउ टू इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन लेवल्स, कैलेंडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। गो बुक अ सेशन क्विकली, गेट ऑन अ कॉल, गेट सम एडवाइस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हीमोग्लोबिन। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट अभी याद रखना, ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन इज नॉट ओनली अबाउट आयरन, इट्स नॉट ओनली अबाउट फॉलिक एसिड, इट्स मेजरली ऑल्सो अबाउट प्रोटीन्स, बिकॉज वो 2 चीजों से बना हुआ है। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई होप दिस वीडियो वाज इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझसे पूछो। कुछ मैंने मिस आउट कर दिया हो तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, हम पार्ट 2 बना लेंगे इस वीडियो का। बट बाबा सच्ची बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, इजिली सॉल्व हो सकता है। जस्ट मेक योर माइंड अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मिलते हैं हम अगले वीडियो, ठीक है, चाओ।